नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सक्सेस स्टोरी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। PW यानी फिजिक्स वाला, पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ये यूनिकॉर्न होता क्या है, हमें कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, PW CEO अलक पांडे की स्टोरी, जिनकी लोकप्रियता भारत ही नहीं पाकिस्तान जैसे देशों में भी इसके YouTube चैनल को खूब देखा जाता है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक ट्यूशन टीचर अलक पांडे के नाम से हुई थी। आज इसका वैल्यूएशन करीबन 9,000 करोड़ रुपए है। अलक पांडे बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था। उन्होंने अपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत प्रयागराज के कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी, जहां उनकी सैलरी 5,000 रुपये थी। आज उनकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, जिसमें टीचर और टेक प्रोफेशनल शामिल हैं। अलक पांडे की सबसे बड़ी खासियत उनका सबसे अलग अंदाज है। अपने एनिमेटेड और हंसी मजाक वाले स्टाइल से वो पढ़ाई को बेहद आसान बना देते हैं। अलक पांडे का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। घर में आर्थिक तंगी थी। पिता कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार थे, लेकिन कारोबार में उनको लॉस ही मिला था। जब अलक तीसरी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तब इलाहाबाद के साउथ मलाका इलाके के घर का उनका आधा हिस्सा बिक चुका था। आज से करीब 10 साल पहले 2014 में इलाहाबाद के लाहौर मिडिल क्लास के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अलक पांडे ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और घर वापस लौट गए थे। जब कॉलेज को ड्रॉप करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा मज़ा नहीं आ रहा था। उनके जवाब से उनके पिता बहुत नाराज हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़े। आज उनकी कंपनी एडटेक की एक यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स के फाउंडर हैं। आज अलक पांडे करीब 21 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चला रहे। अलक पांडे की कहानी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने प्रयागराज के कालिंदपुरम इलाके की दिक्कतों को हरा दिया और सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अलक जब क्लास 6 में थे, तब उनका घर लगभग बिक चुका था। अपने उस खराब दौर को याद करते हुए वो मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं 8वीं में पढ़ते हुए 5वीं तक के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, बहन भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। इस तरह हम सब घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलक ने घर पर पढ़ाई करते हुए उत्तर प्रदेश का प्री इंजीनियरिंग एग्जाम दिया और करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की। उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज कानपुर के हरकोटर बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया। सेकेंड ईयर आते आते अलक ने कानपुर के ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अलक कानपुर में बहुत संघर्ष के साथ रहते थे। बहुत ही छोटे से कमरे में वो अपने दोस्तों के साथ किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। कॉलेज की फीस एजुकेशन लोन से पूरी होती थी, पर खुद के साथ घर की खर्च भी अलक की जिम्मेदारी थी। इन सब के बीच अलक ने कॉलेज को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो आज भी अपने आप को 50% मैकेनिकल इंजीनियर मानते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद अलक प्रयागराज वापस आ गए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अलक की खास बात थी कि वो बहुत अलग तरह से पढ़ाते थे। वो स्कूल के दिनों में थिएटर कर चुके थे। उन्होंने थिएटर के अनुभव का इस्तेमाल फिजिक्स को पढ़ाने में लगाया। उनके अलग अंदाज की वजह से बच्चों को उनकी क्लास बहुत पसंद आती थी। उनके बैच में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह संख्या भीड़ में बदल गई। अलक ने अब और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तभी उनके दिमाग में यूट्यूब का रास्ता सूझा। इसी पर चलते हुए साल 2015 में अलक ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया और उस चैनल का नाम रखा फिजिक्स वाला अलक। यूट्यूब के साथ साथ उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया। शुरुआत में अलक फेसबुक पेज पर साइंस के मीम और क्विज डालते थे। साल 2016 में अलक ने यूट्यूब पर अपना काम तेज कर दिया, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी।
फिर आया 2017। इस साल 4G आने के बाद उन्हें गति मिली। अलग की पढ़ाई ICS बोर्ड से हुई। वह समझते थे कि ICS बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा पैसे वाला होता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास रणनीति बनाते हुए ICSC के स्टूडेंट को टारगेट किया। जल्द ही उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। वो साल 2018 तथा जब अलग को YouTube से 8,000 का चेक प्राप्त हुआ था। इस समय उनके चैनल पर करीब 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। आगे के सफ़र में अलग ने कोचिंग की नौकरी छोड़ दी और अपने काम में लग गए। 2020 तक अलग की YouTube चैनल पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो चुके थे। इस वक्त अलग मुफ्त क्लास लेते थे। उनकी कमाई का जरिया सिर्फ YouTube था। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी और अलग के लिए बेहतरीन संभावना का दरवाजा भी खोल दिया। अलग ने प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर भविष्य के लिए काम करने लगे और उन्होंने फिजिक्स वाला के लिए ऐप डिजाइन कर लिया। अब तक उनके सामने ऑनलाइन लर्निंग के कई प्लेटफॉर्म आ चुके थे। इन सब का गहन अध्ययन करते हुए अलग ने सिर्फ 3,000 प्रति वर्ष के हिसाब से कोर्स ऑफर किया। उनके पहले ऑनलाइन बैच में करीब 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। अलग की ज़िंदगी का यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो तरक्की के रास्ते पर दौड़ पड़े। अब वो करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।